प्रशांत कुमार जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, जब हमारा मन विचलित होता है व्यापार या पारिवारिक या अन्य कारणों से, तो हम अपने पास गंगा जी के शमशान घाट पर जाते हैं और वहां चिताओं को जलते देखते हैं तो मन शांत हो जाता है। महाराज जी, ऐसा क्यों महाराज जी? क्योंकि उस समय वैराग्य होता है। हमारी बुद्धि जब देखती कि अंतिम निर्णय ये है, तब लगता है सब बेकार है यार। अंतिम निर्णय जब देखते हैं, इसी से तो महात्मा बुद्ध जी को वैराग्य हुआ था। जब उन्होंने देखा 100 तो उसको रुकवाया और कहा ये क्या है? बोले ये मनुष्य ही है, इसकी अंतिम दशाएं होती। बोले जब अंतिम दशाएं होती तो अपना जीवन बर्बाद क्यों करे, परमात्मा की प्राप्ति में लगाए। तो फिर उन्होंने संन्यास लेकर के भगवान के चिंतन के प्रभाव से ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो गए। तो ये शांति मिलती है, ऐसा चिंतन करने से वैराग्य बढ़ता है, तो वैराग्य ही शांति मिलती। त्यागात् शांत्यनंतरम, जब हम विषयों का चिंतन त्याग देते हैं थोड़ी देर के लिए ही सही, तो हमें शांति मिलती। जैसे हम शयन में, नींद में जो हमें सुख मिलता है ना, वो विषय चिंतन त्याग का होता है। कोई चिंतन नहीं होता, गाढ़ सो गए तो हमारी इंद्रियां फ्रेश हो गई, हमको एक नई ताकत मिली। तो ऐसे हम जब भगवत चिंतन करते हैं तो हमारी इंद्रियों में बल आ जाता है, हम प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। पर भगवत चिंतन होता कहाँ? संसार का चिंतन। देखो चुप बैठो तो संसार का चिंतन चल रहा है। मकड़ी जैसे जाल बुनती है, ऐसे मन जाल बुन रहा है। कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई विषय चलता दिमाग में नजर आएगा, भगवान नहीं आएंगे। बड़ा विचित्र खेल है, भगवान में मन को लगाना होता है। तो इसलिए नाम जप करो, और जैसे ऐसे विचार है, ऐसे विचार हमको शांति प्रदान कर। किसी को 100 में जाते हुए या किसी की बहुत रोग दशा देखकर या मृत्यु दशा देखकर, इससे वैराग्य उत्पन्न होता है। महाराज जी, किसी वस्तु से यदि मोह ज्यादा हो जाए तो उसे कंट्रोल कैसे करें? भगवान से प्रार्थना करने पर। जब हम कहीं आसक्त हो जाते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, व्यसन, स्थान, तो हमें सामर्थ्य की जरूरत होती है। तो भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि में ऐसा ज्ञान प्रदान करें जिससे हम मोहासक्त चित्त को, बुद्धि को हटा सकें और आप में लगा सकें। इसलिए नाम जप करें और भगवान से प्रार्थना करें। भगवान से प्रार्थना करने से सामर्थ्य मिलती है, और नाम जप मन बुद्धि को वहां से हटने पर स्थान तो मिलना चाहिए। हम कोई वस्तु अगर इससे अपना मन हटाना चाहते हैं तो लगाएं कहाँ? अगर इस वस्तु से हटा इस वस्तु में, तो बात तो बराबर हो गई। तो वस्तु, व्यक्ति, स्थान से हटाकर भगवान के नाम में लगाएं, और हटाने के सामर्थ्य भगवान से मांगें। भगवान विवेक दे देंगे, ज्ञान दे देंगे, वो बड़े कृपालु हैं। प्रार्थना कीजिए और नाम जप कीजिए, 2 काम कीजिए, जिससे हमारा मोहाशक्त चित्त या मन या बुद्धि भगवान में लगकर परम आनंदमय हो जाए। नहीं तो ये मोह ही बार बार जन्म मरण का चक्र बुनता रहता है। हिरण से मोह हो गया भरत जी को, तो अगला जन्म हिरण का होना पड़ा। इसलिए अगर हमारा जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान से मोह हो जाएगा, वो हमारे नए जन्म का हेतु बन जाएगा। जैसे मकान से मोह हो जाए तो छिपकली बनना पड़ेगा, उसी मकान में चिपके घूमो। धन से मोह हो जाएगा, सर्प बनना पड़ेगा। स्त्री से मोह हो जाएगा, स्त्री बनना पड़ेगा। हमारा जहां मोह हो जाएगा, अंतिम समय जो चिंतन होगा वही हमें मिले। इसलिए हम भगवान से प्यार करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा मन संसार में ना आसक्त होकर आप में आसक्त हो। शुभम जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कुछ दिन तो दिनचर्या सही चलती है, पर आलस्य व प्रमाद के कारण एक तार नहीं चल पाती। दिनचर्या कभी ना टूटे महाराज जी, इसके लिए क्या करना होता है? ब्रह्मचर्य की कमी और आहार की अशुद्धि, इन 2 से दिनचर्या पे फर्क पड़ता है, अन्यथा नहीं पड़ता। महाराज जी, जैसे पिताजी का कार्य कहीं बाहर जाते हैं तो उनके साथ चले जाते हैं, तो उस हिसाब से कभी लेट आना होता है तो फिर लेट सोना होता है, तो उस वजह से पूरी आहार अगर पवित्र रहेगा ना, तो हम लोग जैसे रात भर भी नहीं सोते तो अपनी दिनचर्या में कमी नहीं होगी। ब्रह्मचर्य की अगर वृत्ति ठीक है और आहार शुद्ध है, तो सोना ना सोना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन में घंटा भर सो लिए तो रात्रि की अपनी दिनचर्या पूरी कर ली। जैसे महाराज जी, पिताजी का कार्य ऐसा है कि कभी 3 बजे आते हैं, कभी 1 बजे, या कभी सुबह का कार्य होता है तो जल्दी जा। तो हमें अपनी दिनचर्या पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 3 बजे आए, हम 6 घंटे सो लिए, 6 घंटे सो लिए, 6 घंटा सोना होता ना। 9 बजे उठे, अब हमारा 9 बजे से प्रातःकालीन दिनचर्या शुरू हो जाएगी।
फिर महाराज जी वो मन पूरा कह देता है कि वाह चलो अब तो आज तो काम करके आए हैं, आज थोड़ा नहीं नहीं, यही मन को ठीक करने के लिए ब्रह्मचर्य और भोजन, हमारी बात पर ध्यान दीजिए, ब्रह्मचर्य और आहार शुद्ध है तो आपकी दिनचर्या ठीक चलती रहेगी, और ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, आहार शुद्ध नहीं तो प्रमाद स्थिति आ जाएगी और आपकी दिनचर्या बाधित हो जाएगी। शिल्पा शर्मा जी उज्जैन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नए साधक की ऐसी क्या दिनचर्या होनी चाहिए जिससे ग्रस्त कार्य के साथ साथ भक्ति के मार्ग पर भी चल सकें, जिससे भक्ति में कोई बाधा? पहली बात नाम को पकड़े, नाम को। दूसरी बात व्यभिचार को त्यागे। अगर पराई माता बहनों की तरफ या पराये पुरुष की तरफ गंदी दृष्टि है और आप गृहस्थी में हैं और गंदे आचरण करते हैं तो भूल जाओ कि आप अध्यात्म में चल पाओगे। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव सोए। अगर आप गंदे आचरण करोगे, पाप आचरण करोगे तो भगवान का भजन नहीं बनेगा। बातें भले भगवान की कर लो, आप भगवान के मार्ग में नहीं चल सकते। तो पहले हमको चाहिए कि नाम जप करके, नाम जप के प्रभाव से पापाचरण का त्याग करें। जो अधर्म आचरण है, जो पाप आचरण है, उनका त्याग करें और नाम जप करें, और जो हमें कर्तव्य मिला है वो भगवान की पूजा मान करके करें, तो गृहस्थी में रहते हुए भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थी में रहकर जो पापाचरण होते हैं उनके कारण फिर भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाती है, और गृहस्थी में नाना प्रकार के कार्य होते हैं, इसलिए हमारा मन उसमें बटता है तो भगवान का भजन नहीं होता। और गृहस्थी में धन की विशेष आवश्यकता होती है, इसलिए लोभ बढ़ जाने के कारण हम कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो नहीं करने चाहिए। इन्हीं के कारण भगवान की कृपा से हम वंचित रह जाते हैं। नहीं, गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। देखो, विरक्त जैसे अपने लोग हैं ना, पैदा कहाँ हुए? गृहस्थों के यहाँ ही तो पैदा हुए, आकाश से थोड़ी पैदा हुए। गृहस्थ धर्मावलंबी किसी न किसी गृहस्थ से, हमारे माता पिता गृहस्थी तो थे। अच्छा, हमारे वस्त्र कहां से मिल रहे हैं? गृहस्थों से। हमारा भोजन कहां से चल रहा है? गृहस्थों से। गृहस्थ आश्रम पशु पक्षी विरक्त सबका पोषण करते हुए अगर वो भजन कर रहा है तो बहुत जल्दी भगवत कृपा। पर गृहस्थी में ऐसे पाप होते हैं जो मानते ही नहीं कि हमसे पाप हो रहे हैं। जैसे गर्भ हत्या बड़ा भारी पाप है, भ्रूण हत्या बड़ा भारी पाप है, पराई स्त्री से व्यभिचार करना या पराये पुरुष से व्यभिचार करना बड़ा पाप है। पतिवंचक पर पति रति करई, रौ रौ नरक कल्प सत परई। 100 कल्प तक रौ नरक में उस स्त्री को जाना होता है जो अपने पति का त्याग करके दूसरे पुरुष, मतलब पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष से संभोग करती, या जो अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी स्त्री से संभोग। तो ये कुछ जो गलतियां हैं, अगर हम इन गलतियों को सुधार लें और नाम जप करें और अपने कर्तव्य को ही पूजा समझें, तो अलग से अगरबत्ती न जलाओ, अलग से आप आरती धूप बत्ती न करो, तो भी भगवान की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो जाएगी। खूब नाम जप करो और पापाचरण का त्याग करो, तो नए साधक क्या, सबका जीवन मंगलमय हो जाएगा।